हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है ये हमारा एक नया प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? 12 है। इससे पहले हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये सीटेट के कह सकते हैं प्रीवियस ईयर से बनाए गए हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या इन अदर प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट ऐसे मैं बना रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर से लिए जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर आपको अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ये पता होगा प्रीवियस ईयर की क्या वैल्यू रहती है। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? पियाजे ने, वाइगॉस्की ने, फ्रायड ने, बंडूरा ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? जीन पियाजे हो जाएंगे। अगर हम बात करें जीन पियाजे क्यों इसका करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जीन पियाजे साहब जो हैं वो कोहलबर्ग से पहले भी किसके बारे में बात कर चुके थे? नैतिक के विकास के बारे में। वैसे इसका अगर यहाँ कोहलबर्ग होते तो कोहलबर्ग को हम लगाते, लेकिन यहाँ कोहलबर्ग नहीं है तो क्या हो जाएंगे? जीन पियाजे साहब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है? तो विनय साहब, स्टर्न साहब, या फिर टर्मन, या फिर वेल्सर ने दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? विनय हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड विनय ने किसका मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया है। किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। किस कह रहे हैं, सीखने का यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो अगर हम बात करते हैं, क्या पावलो साहब ने, या थॉर्नडाइक साहब ने, या स्किनर साहब ने, या वाटसन ने? तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक साहब हो जाएंगे। थॉर्नडाइक साहब ने बताया कि अगर उसका किसी भी काम का रिजल्ट जैसा रहता, हमारे सीखने की कह सकते हो लय भी वैसी रहती, पॉजिटिव रिजल्ट हमें और मोटिवेट करता है। तो ये क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक साहब हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संप्रत्यय कह रहे हैं विकास किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया है? कह रहे हैं जेडपीडी जो होता है, जेडपीडी, इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसी को क्या कहते हैं हिंदी में? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो ये किसने दिया है? तो अगर हम बात करते हैं तो ये दिया है लेव वाइगॉत्स्की साहब ने। किसने दिया है? लेव वाइगॉत्स्की। इसका फुल फॉर्म जरूर कर लीजिएगा, जेडपीडी का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। किसने बात की है इस पे? लेव वाइगॉत्स्की साहब ने बात की है। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो विलियम वुंट ने, क्या एल्डर अल्फ्रेड ने, और बर्ट ने, या फिर पियाजे साहब ने? तो अगर हम बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट साहब ने स्थापित की। किसने? विलियम वुंट साहब ने। क्वेश्चन है, बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो क्या कह रहे हैं ये लियोपोल्ड बैलेक के द्वारा, या थर्स्टन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, या आलपोर्ट के द्वारा? तो अगर हम बात करते हैं बालक अंतर्बोध परीक्षण, तो बालक अंतर्बोध परीक्षण जो है लियोपोल्ड बैलेक ने दिया है। किसने? लियोपोल्ड बैलेक ने दिया है। उपलब्ध अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया है? किसने प्रतिपादित किया है? कह रहे हैं मैकलिनडैन ने किया है, क्या लिनलैंड ने? तो मैस्लो ने, या फिर कोटलीवन ने, या फिर कह रहे हैं हर्जबर्ग ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कह रहे हैं क्या थॉर्नडाइक साहब ने, गिलफोर्ड साहब ने, या स्पीयरमैन ने, या थ्रस्टन ने? तो अगर बुद्धि के हम त्रिआयामी सिद्धांत की बात करते हैं, त्रिआयामी सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो ये किया है किसने? गिलफोर्ड साहब ने किया है। किसने किया है? गिलफोर्ड साहब ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किसके द्वारा दिया गया है? तो ये व्यवहारवादियों द्वारा, या गेस्टाल्टवादियों द्वारा, या संरचनावादी, या फिर प्रकारवादी? तो अगर हम बात करते हैं किसकी बात करें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये किसने दिया है? गेस्टाल्टवादियों को दिया है। किसकी है? गेस्टाल्टवादी। सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं सिगमंड फ्रायड? क्या मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए, या नैतिक विकास के? तो अगर सिगमंड फ्रायड कहीं मिलते हैं तो ये मनोलैंगिक विकास के लिए जाने जाते हैं। किसके? मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? क्या कैनर ने किया, डाउन ने किया, सैमुअल किर्क ने किया, या सिगमंड फ्रायड ने किया? अगर हम बात करते हैं अधिगम अक्षमता का जो
जिसको डिसेबिलिटीज कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सैमुअल किर्क ने किया। किसने? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? वाटसन है, स्किनर है, हल है या फ्रायड है? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके, तो फ्रायड इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाकी ये हमारे क्या है? व्यवहारवाद से संबंधित है, बट ये फ्रायड साहब जो है नहीं संबंधित है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? कोहलबर्ग साहब ने, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, गिल्गिन ने, या फिर करें कोहलबर्ग। तो एक सेकंड, 2 कोहलबर्ग हो गए, इसको कट कर दीजिए। तो अगर हम बात करते हैं किसने दिया? कोहलबर्ग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग हो जाएगा। नैतिक विकास कहीं पे भी आएगा कोहलबर्ग, लेकिन हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में जीन पियाजे की बात की थी, तो अगर कोहलबर्ग नहीं है तब जीन पियाजे हम लगा सकते हैं वहां पे। अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास सिद्धांत के लिए, नैतिक विकास। अल्बर्ट बंडूरा साहब की अगर हम बात करते हैं तो अल्बर्ट बंडूरा साहब जाने जाते हैं किसके? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1। इसके फोल्डिंग की संकल्पना किसने दी? थॉर्नडाइक साहब ने, या पावलो ने दी, या वाइगॉत्स्की साहब ने, या स्किनर साहब ने? तो अगर हम बात करते हैं इसके फोल्डिंग होता क्या है? तो ये इसके फोल्डिंग मीन्स होता है कि कोई बच्चा अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें जो बड़ों द्वारा हेल्प दी जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहते हैं। ये किसने दिया है? तो वाइगॉत्स्की साहब ने बताया है। क्या कहा है? वाइगॉत्स्की साहब ने कहा है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कह रहे हैं कि अल्फ्रेड विने को माना जाता है, गिलफर्ड को माना जाता है, हार्वर्ड गार्डनर को माना जाता है, थॉर्नडाइक को। तो अगर बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धि बोले तो विने हो जाएंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्वर्ड गार्डनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तुत की? तो जेंडर कह रहे हैं क्या? अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, या एस एल बेम, और या फिर कह रहे हैं वेरन ने दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस एल बेम हो जाएंगे। इन्होंने क्या जेंडर स्कीमा थ्योरी बनाई है? क्या जेंडर स्कीमा थ्योरी दी है? नीचे दिए गए सिद्धांतों और करें उनके प्रतिपादकों के जोड़े बनाए गए हैं, कौन इसमें सही नहीं? ये बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। करें अनुकूलन जो है अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत करें कुल्फ और रीड ने दिया है, तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट नहीं है, ये क्या है? गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा संबंधित नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। किसने मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम करें सबसे पहले प्रचलित कराया? तो मानसिक परिचित कराया तो जो हमारा मानसिक आयु को सबसे पहले प्रचलित किया बिने साहब ने कराया, थर्स्टन ने साहब ने कराया, या फिर थॉर्नडाइक, या फिर गिलफर्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अल्फ्रेड बिने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले क्या किया है? मानसिक आयु की बात की। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिवर्तक कौन है? तो हार्वर्ड गार्डनर। अभी हमने बात किया था पीछे कि बहुबुद्धि कहीं आएगा तो कौन हो जाएंगे? हार्वर्ड गार्डनर साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हार्वर्ड गार्डनर साहब हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? मतलब किसने एक्सपेरिमेंट कुत्ते को लेके किया था? तो कह रहे हैं क्या? स्किनर साहब ने। इन्होंने चूहे पे किया था। कोहलबर्ग ने किया? नहीं। थॉर्नडाइक ने? नहीं। कह रहे हैं पावलो, पावलो साहब इसके हो जाएंगे। पावलो साहब ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? कुत्ते पे किया था। किस पे किया था? कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? कह रहे हैं अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत, या पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत? तो अगर हम बात करते हैं 22 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या एक ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। कौन सा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसी ने नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, करें प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया है? तो टोलमैन दी, बंडूरा साहब, थॉर्नडाइक साहब, या कोहलबर्ग साहब ने? किसकी बात करें? तो प्रेक्षणात्मक अधिगम की बात कर रहे हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम की बात करेंगे तो ये किसने दिया? बंडूरा साहब ने दिया। किसने दिया? तो प्रेक्षणात्मक अधिगम की बात कौन करता है? तो बंडूरा साहब करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादक कौन है? क्या जॉन डेवी है,
ऑसबोर्न है, हर्लॉक है या फिर ऑसवेल हो जाएँगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑसबोर्न हो जाएँगे। मस्तिष्क उद्वेलन कह रहे हैं, किसने? ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ब्रेन स्ट्रोक। निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? मतलब कौन है जो अधिगम के बारे में बात नहीं किए हैं? क्या स्किनर है, वीएस ब्लूम है, थॉर्नडाइक है या कोहलबर्ग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूम साहब हो जाएँगे, बीएस ब्लूम हो जाएँगे। क्या हो जाएंगे? बीएस ब्लूम अधिगम की बात नहीं करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? ये तो वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में एक ही नाम आता है, क्या? स्किनर साहब। किसकी बात कर रहे हैं? क्रिया प्रसूत जब भी आए तो स्किनर साहब को टिक कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भाषा स्थानांतरण सिद्धांत दिया है, बर्नस्टीन ने दिया है, चॉम्स्की साहब ने दिया है, फिल्मर ने दिया है या स्किनर? तो भाषा का नाम सुनते ही कौन आ जाएंगे? चॉम्स्की साहब आ जाएंगे। भाषा की बात कौन करता है? चॉम्स्की साहब करते हैं। सीखने के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये कह रहे हैं क्या कोहलबर्ग ने दिया, थॉर्नडाइक ने, पावलो ने दिया या थॉर्नडाइक या गेस्टाल्ट ने दिया है? तो अगर हम बात करते हैं थॉर्नडाइक साहब ने दिया है, किसका? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? कह रहे हैं सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से या फिर करें आध्यात्मिक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि थे। अगर हम बात करते हैं किसकी? गोलमैन की। गोलमैन जो होते हैं वो किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन है सर्वाधिक उपयुक्त करें जीवित, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने सिद्धांत दिया है? तो ये कह रहे हैं क्या लेमार्क ने दिया है, हैरिसन ने दिया है, डार्विन ने दिया है या मैकडूगल साहब ने? तो इसकी बात जो करते हैं वो कौन करते हैं? डार्विन साहब करते हैं। डार्विन साहब कहते हैं कि जो ज़्यादा फिट रहेगा वो ज़्यादा क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट हो गया। अब आपके इसमें कितने करेक्ट हुए ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे। अगर आपको जिस टॉपिक पे कह सकते हैं नया प्रैक्टिस सेट चाहिए हो, आप पूरा टॉपिक बता सकते हैं। जैसी आपको पढ़ाई चाहिए हो आप बता सकते हैं। अगर कोई आपको लग रहा है किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।